गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। लर्नर्स, आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आर यू रेडी? So, let's get started. Cell membrane. All cells have a thin and elastic cell membrane around the cytoplasm. Learners, तमाम सेल के गिर्द एक थिन और इलास्टिक लेयर मौजूद होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार। इट इज सेलेक्टिवली परमीएबल। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। लर्नर्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमीएबल होती है। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। लर्नर्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही चूजी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करेगी और उन्हें पास ऑन होने देगी, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो सेल के अंदर ही नहीं दाखिल होगी, ब्लॉक कर देगी, बाहर ही रहो। Cell membrane is composed of proteins and lipids and small quantities of carbohydrates. ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लर्नर्स। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आप उसके आंसर में इस लाइन को लिखेंगे। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लर्नर्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मदद से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द लिपिड मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देख रहे हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लर्नर्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनती है। मींस सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर लिपिड्स की एक डबल लेयर मौजूद होती है और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इम्बेड हुए होते हैं, धन से होते हैं। जो ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं लर्नर्स, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिपिड की इस बाय लेयर में लर्नर्स इम्बेड हुए हैं। तो लर्नर्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाय लेयर से बनी होती है। लिपिड बाय लेयर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लिटरली। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है लर्नर्स। अभी हमने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की फ्लूइड लाइक बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन में लर्नर्स लिपिड्स और प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लेटरली मूव करते रहते हैं। लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है अपनी एक पोजीशन से दाएं और बाएं मूव करना, लेटरल मूवमेंट कहलाता है। मीन्स आप कह सकते हैं अगर ये प्रोटीन की पोजीशन यहाँ पर है तो कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये इस जगह आपको मिलेगा। मीन्स लिपिड्स और प्रोटीन्स लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज। इस लेटरल मूवमेंट की वजह से लर्नर्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। Carbohydrates are joined with proteins in the form of glycoproteins or with lipids in the form of glycolipids. Learners, सभी बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लर्नर्स जब प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे तो इस कोलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। और लर्नर्स जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच होंगे और इसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। लर्नर्स, आप भी साथ साथ नोट करते जाया करें, ये इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। लर्नर्स, ये रेड कलर की एक प्रोटीन है और ग्रीन कलर की जो बीड्स आपको दिखाई दे रही हैं ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स।
इसी तरह लर्नर्स जब कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। In eukaryotic cells, many organelles, for example, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, and lysosomes are also bound by membrane. Learners, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि लर्नर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज। लर्नर्स, ये सब की सब ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती हैं। एक तो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा लर्नर्स बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये सेपरेटली मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती हैं, यानी इन सब के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है और यही स्पेशलिटी है यूकैरियोटिक सेल की। लर्नर्स, आपकी बुक ने डायग्राम दिखाई है जिसमें एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, लिपिड की बाइलेयर है, ये जो पिंक कलर के आपको बॉल्स नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ये लिपिड्स हैं, ऊपर भी लिपिड्स मौजूद हैं और नीचे भी ये प्रोटीन्स हैं। लर्नर्स, जो लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स होती हैं ये चैनल का काम करती हैं, मींस के यहाँ से मॉलिक्यूल्स इजीली पास ऑन होते हैं, पर लर्नर्स वही पास ऑन होंगे यहाँ से मॉलिक्यूल्स जिन्हें सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स लिपिड के साथ अटैच होते हैं उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स बोल दिया जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स लर्नर्स जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं उन्हें बोल दिया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा लर्नर्स सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अनदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। लर्नर्स, जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होगा ना वो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होगा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर मौजूद होता है, तो लर्नर्स आप बताएंगे लिपिड बाइलेयर की इनर साइड पर मौजूद होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कोलेस्ट्रॉल किन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है, तो लर्नर्स बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स नहीं होते और लर्नर्स जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उनमें ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं। लर्नर्स, तो ये था छोटा सा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का। आपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है और डायग्राम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लर्नर्स, बायोलॉजी का नाम ही डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना है। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हो और उसे डायग्राम ना बनानी आती हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को डायग्राम्स पे बहुत कमांड होनी चाहिए। और लर्नर्स, जिस तरह के ब्लू बॉक्सेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसके ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट, और यहाँ से लर्नर्स एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। लर्नर्स, ये था छोटा सा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।